हेलो बच्चों, मैं रोहित आर्ट्स क्लासेस से रोहित सर। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं लाल पान की बेगम का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ ही साथ इसका जो है टेस्ट में आने वाले शब्दार्थ का जो है इसमें कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं आगे की ओर। अगर आप पीछे का जो है आप वीडियो नहीं देखे हैं पिछले चैप्टर का, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप देख लीजिए। और सारा क्वेश्चन जो है आपका प्लेलिस्ट के सभी वीडियो से ही रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज हम लोग करने वाले हैं लाल पान की बेगम चौथा चैप्टर है हम लोग का। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। चलिए आइए जवाब दीजिएगा आप लोग। कहता है लाल पान की बेगम। पहला क्वेश्चन, लाल पान की बेगम पाठ के रचयिता कौन है? मतलब लाल पान के बेगम पाठ के जो लेखक हैं कौन हैं? तो लाल पान की बेगम के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए, कहता है अगला इनका जन्म किस गांव में हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था किस गांव में हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था आपका किस गांव में? तो बताइए किस गांव में हुआ था? तो औराही हिंगना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। औराही हिंगना नामक गांव में जन्म हुआ था। ये जगह पड़ता है अररिया ज़िला में। कहाँ पड़ता है बुआ? तो अररिया ज़िला में। और अररिया जो है आपका बिहार का एक ज़िला है। तो राज्य जो हो गया इनका बिहार के ही थे। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ऑप्शन में तो है ये, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन ही है। तो देखिए कहता है कि अगला क्वेश्चन, उनका जन्म किस जिला में हुआ था? तो अररिया ज़िला में। किस जिला में हुआ था? तो आपका अररिया ज़िला में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कहता है कि उनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो इनका जो प्रारंभिक शिक्षा हुआ था तो इन सभी जगह पे हुआ था। तो आपका गढ़बनौली, सिमरबनी और अररिया, इन सभी जगह पे हुआ था। ये जो है आसपास का क्षेत्र था, तो सभी जगह इनका शिक्षा हुआ। आगे क्वेश्चन देखिए, कहता है अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि उनकी माध्यमिक शिक्षा नेपाल के किस आदर्श विश्वविद्यालय में हुआ था? इनका जो माध्यमिक शिक्षा था तो कौन सा जो है विद्यालय से हुआ था? तो विराटनगर से, ठीक नहीं, विराटनगर से। अगला क्वेश्चन, रेणुका ने किस वर्ष स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख सेनानी के रूप में अपनी भूमिका निभाया? तो रेणुका जी ने जो है 1942 के आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम में जो है अपनी भूमिका निभाए। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष नेपाल को राजशाही दमन और अत्याचारियों से मुक्त करने के लिए रेणु जी ने सक्रिय योगदान दिया? तो इन्होंने जो है कब? ऑप्शन बताइए। तो इन्होंने जो है 1950 में नेपाल की जनता को राजशाही से जो है मुक्ति दिलाने के लिए सक्रिय योगदान निभाया। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वे दमन और किसके विरुद्ध आजीवन संघर्ष करते रहे? वे जो है दमन और किसके विरुद्ध जो है क्या करते रहे? आजीवन संघर्ष करते रहे। तो इन्होंने दमन और आपका शोषण के विरुद्ध इन्होंने आजीवन संघर्ष करते रहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि सत्ता के दमन चक्र का विरोध जो है, चलिए आइए देखिए। तो सत्ता के दमन चक्र का विरोध उन्होंने
चलिए, सत्ता के दमन चक्र के विरोध में उन्होंने किसकी उपाधि का त्याग कर दिया था? इन्होंने सत्ता के दमन चक्र जो था उसका विरोध करने के लिए क्या त्याग दिए थे? तो पद्मश्री सम्मान को इन्होंने त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि उनकी मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु जो हुई बताइए। तो उनकी मृत्यु जो हुआ 11 अप्रैल 1997 ईस्वी को, 11 अप्रैल 1997 ईस्वी को। अगला कहता है कि उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? उनकी प्रमुख कृतियाँ जो है मतलब इनमें से कौन सी उनकी जो है रचना है? पहला है मैला आंचल, दूसरा है प्रतिपरी कथा, और तीसरा है दीर्घतया, और जो है चौथा जो है आपका कहता है इनमें से सभी। तो इनमें से इनमें से जो है सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए, अगला क्वेश्चन, उनकी उपन्यास कौन सी है? उनका रचना है उपन्यास, रचना कौन सी है? तो ठुमरी, अग्निखो, और उसके बाद आदिम रात्रि की महक, ये सभी जो है उनका उपन्यास है, तो सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि उनकी कहानी कौन सी है? मतलब इनमें से कौन सी उनकी कहानी रचना है? तो इनमें से जो है उनकी कौन सी कहानी रचना है? तो आपका ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, और श्रुत अश्रुत पूर्व, ये सभी जो इनकी कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि रेणु जी का वास्तविक उदय 1954 में किस उपन्यास से हुआ? तो रेणु जी का जो है वास्तविक उदय जो हुआ तो मैला आंचल जब लिखे तब जो है लोग इनको क्या हुआ, जानने लगा, फेमस हुए। अगला, उनकी पहली जो है कहानी बरबाबा किस वर्ष साप्ताहिक विश्वामित्र में जो है प्रकाशित हुआ था? किसमें जो है कब प्रकाशित हुआ था? तो उनकी पहली जो आपका क्या था कहानी जो था कब प्रकाशित हुआ? तो 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में इनका जो है पहली कहानी क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। अगला, देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान कहाँ गया है? तो आगे आंसर इसका आगे है, कहता है ध्यान से सुनिएगा। ये जो है कहना है एपीजे अब्दुल कलाम का कि उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर आपके अंदर जो है जिद है, टेस्ट में फर्स्ट लाना चाहते हैं, तो आप जो है अगर आप हार नहीं मानते हैं तो आपको हार भी जो है हरा नहीं सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कितने बच्चे जो है टेस्ट में अच्छा कर पाते हैं। जो भी बच्चा पूरे वीडियो को प्लेलिस्ट को देखेंगे, हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि वे अच्छा करेंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है और जितना टेस्ट में होगा उससे कहीं ज़्यादा डाला हुआ है। एक भी क्वेश्चन इससे फालतू आपका ना तो एग्ज़ाम में और ना ही आपका टेस्ट में आएगा। चलिए तो चलते हैं। तो इसका आंसर क्वेश्चन देखिए, बोला था आपका कि देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान कहाँ गया? तो इनका जो है आंसर है आपका कहाँ गया था? तो आपका जो ध्यान गया शहरों की ओर, पहला कहता है ग्रामोत्थान की ओर, शहर की ओर, गांव की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो लोगों का जो ध्यान गया था गांव की ओर। कहाँ गया था बुआ? तो आंसर हो जाएगा आपका गांव की ओर जो है क्या गया था, इनका लोगों का ध्यान गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि लाल पान की बेगम कौन सी परिवेश की कहानी है? तो लाल पान की बेगम जो थी ग्रामीण परिवेश की कहानी थी। ग्रामीण परिवेश की चंपिया ये सब जो थी आपका बिरजू, ये सब ग्रामीण परिवेश के ही थे। तो ग्रामीण परिवेश की कहानी है, ग्रामीण चीज़ों का वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन, नाच देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के कौन सा रंगे का संवेदना प्रकट किया? तो इन्होंने जो है इसके माध्यम से बल क्या बताया? तो इन्होंने जो है किस रंग का जो है प्रकट किया? तो लाल रंग का, इसमें लाल रंग का ने। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि हमारी पाठ्य पुस्तक में रेणु किस शीर्षक कहानी में शामिल है? रेणु जी जो है किस शीर्षक पाठ में शामिल है? तो रेणु जी की जो रचना है कौन सी है? तो लाल पान की बेगम, लाल पान की आपका बेगम। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है
कि लाल पान की बेगम किसे कहा गया, तो लाल पान की जो बेगम कहा गया बिरजू की माँ को, बिरजू की माँ को। अगला क्वेश्चन कहता है लाल पान की बेगम कहानी का मुख्य पात्र क्या है, तो लाल पान की जो बेगम है उसकी मुख्य पात्र जो है बिरजू की माँ है। बिरजू की क्या है, तो आपका बिरजू की माँ है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। रेणु जी, इसका आंसर देखिए आपका जो है 148 का लाल पान की बेगम कहानी का मुख्य पात्र क्या है, तो ये ऑप्शन में कहता है बिरजू के बाद, ये गलत दिया है। इसका आंसर जो होगा बी होगा, बिरजू की माँ। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका हो गया 149 होगा, 149 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि रेणु जी के जीवन के साहित्यकार कैसी है, रेणु जी के जीवन के साहित्यकार कैसी है, तो इनकी जो साहित्य जो है ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश की रचना ये लिखते हैं, तो ग्रामीण है इनका, ठीक है। साहित्यकार जो है कैसी है, तो ये ग्रामीण क्षेत्र की चीज़ों को लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है बुआ, आपका अगला क्वेश्चन देखिए गौर से। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि लाल पान की बेगम कैसी कहानी है, तो लाल पान की जो बेगम है आपकी कैसी कहानी है, तो ये आंचलिक कहानी है, आंचलिक कहानी है। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी कहानी हमारी बेगम मनपसंद है, कौन सी जो है कहानी हमारी बेगम मनपसंद है, तो आपका लाल पान, कची बुआ लाल पान। बिरजू की माँ ने क्या भरकर मीठी रोटी बनाई, तो बिरजू की माँ ने क्या भरकर मीठी रोटी बनाई थी, तो शकरकंद को, शकरकंद जो है न, शकरकंद के चलते बिरजू पिटाता है। अगला क्वेश्चन कहता है बिरजू की माँ के माथे पर किस चीज़ की चांदनी जो है शोभती है, तो बिरजू की माँ के जो माथे पर था मंटीका लगा हुआ था, मंगटीके यहाँ लिखा है, तो मंटीका जो महिलाओं का एक आभूषण होता है मंटीका, तो वही जो है चमक रहा था। अगला क्वेश्चन कहता है चंपिया बिरजू की कौन थी, तो चंपिया जो थी बिरजू की बहन थी, चंपिया जो है बिरजू की क्या थी, बहन थी। अगला क्वेश्चन, गौने की साड़ी, गौने की साड़ी में खास किस्म का क्या होता है, तो गंध होता है। गौने की साड़ी जब शादी होता है तो उसमें गौना होता है, तो उसमें साड़ी दिया जाता है उसमें, तो ये कह रहा है उसमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है, तो गंध होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस कारण गांव की औरतें बिरजू की माँ से ईर्ष्या करती है, तो किस कारण से गांव की जो महिलाएं थी बिरजू की माँ से क्या करती है, तो ईर्ष्या मतलब जलन करती है, तो संपन्नता के कारण, क्योंकि ये जो थी बिरजू की माँ संपन्न थी और ये जूट जो है उगाई थी पाट, जिसके वजह से भी लोग क्या होते थे, जलते थे। अगला कहता है कि बिरजू की माँ जो है क्यों कूद रही थी, क्यों कूद रही थी, तो बिरजू की माँ जो है बिरजू की माँ क्यों कूद रही थी, तो पिता के गाड़ी लेकर ना आने से, मतलब कूदना मतलब यहाँ ही नहीं कि कूद रही थी डांस कर रही थी, कूदना के मतलब यहाँ पर है कि वह गुस्सा क्यों कर रही थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पिता के गाड़ी लेकर ना आने से, क्योंकि इसके जो बिरजू का पिता था गाड़ी लाने में लेट कर रहा था, तो इसीलिए इसकी माँ जो है क्या करती है, गुस्सा करती है और बहुत ज़्यादा चिल्लाती चीखती और कूदती है, तो कूदना का मतलब यहाँ डांस नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिरजू के बाप सुबह से किस चीज़ की व्यवस्था में निकला हुआ था, तो बिरजू के बाप ने जो है सुबह से बैलगाड़ी के व्यवस्था में, कौची के व्यवस्था में था बुआ, तो बैलगाड़ी के व्यवस्था में, क्योंकि मेला दिखाने के लिए जाना था, बलरामपुर का मेला। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि लाल पान की जो बेगम है, लाल पान की बेगम गद की कौन सी विधा है, तो लाल पान की जो बेगम है ये कहानी है, लाल पान की बेगम क्या है, तो आपका कहानी है। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बिरजू की माँ के आराध्य देव, बिरजू की माँ के आराध्य देव कौन थे, तो आपका कौन थे, तो भोला बाबा यानी कि शंकर भगवान। चंपिया और बिरजू किस संबंध से आपस में जुड़े हुए हैं,
तो ये जो है किस संबंध में जुड़े हुए थे, तो भाई और बहन, सगे भाई और बहन जो है, सगे भाई और बहन, सगे और क्या, भाई बहन थे दोनों, चंपिया और बिरजू जो था। अगला देखिए, अगला कहता है कि बिरजू का बप्पा जो था, बिरजू का बप्पा, बिरजू का बप्पा जो था, बिरजू का बप्पा किस सवारी से सपरिवार नाच देखने गया था, तो बैलगाड़ी की सवारी से जो है नाच देखने गया था। अगला क्वेश्चन कहता है चंपिया और बिरजू, चंपिया और बिरजू जो था किस संबंध से आपस में जुड़े थे, यार जो है तो क्या थे, तो सगे भाई और बहन, सगे और यहाँ पर गा होगा, ठीक है, सगे भाई और बहन, रिपीट कर दिया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि बिरजू की माँ अपने पति को किस रूप में समझती है, तो बिरजू की माँ जो है अपने पति को जो है गोबर गणेश के रूप में, गोबर गणेश के रूप में, किस रूप में बुआ, तो गोबर गणेश मतलब बुड़बक के रूप में समझती है। अगला क्वेश्चन, गुस्सा के कारण ऐसे बोलती है, ठीक ना। अगला, लाल पान की बेगम कौन सा आभूषण पहनकर जो है नाच देखने गई थी, तो ये क्या पहनकर गई थी, रूपा का जो है मंटिका पहनकर गई थी, मंटिका। लाल पान की बेगम जो कहा गया बिरजू की माँ को यहाँ पर, ठीक ना, तो मंटिका पहनकर गई थी वो। फणीश्वर नाथ रेणु किस रूप में विशेष ख्यात हैं, तो ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु आपका किस रूप में है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, आंचलिक कथाकार के रूप में, आंचलिक कथाकार के रूप में। अगला, टोले मोहल्ले के लोग बिरजू की माँ को क्या कहते हैं, तो टोले मोहल्ले की जो महिलाएं होती है वो क्या कहती है, तो आपका आंसर हो जाएगा लाल पान की बेगम कहती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या करती है, बोलती है, और उसके बाद साथ ही साथ ये क्या करती है कि लाल जो है साड़ी पहनती है, उसके वजह से भी इसके ने। अगला क्वेश्चन, लाल पान की बेगम, देखिए रिपीट, दूसरे ऑब्जेक्टिव बुक का है, फिर इसके बाद हम लोग करेंगे इसका क्या, शब्दार्थ। बिरजू का बप्पा किस सवारी से सपरिवार नाच देखने गया था, बैलगाड़ी से। लाल पान की बेगम एक क्या है, तो आंचलिक है। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिएगा, कमेंट में जवाब कर दिएगा और नाम लिखिएगा, तब हम समझ पाएंगे अच्छा कौन सा बच्चा देखा। चलिए देखते हैं कितना बच्चा अपना अपना नाम कमेंट करते हैं। चलिए अगला, फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन साहित्य कैसा है, तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो जीवन साहित्य है, तो ये जो है ग्रामीण परिवेश की थी। चंपिया और बिरजू किस संबंध से आपस में जुड़े थे, तो सगे और भाई बहन, सगे भाई बहन। अगला कहता है तो यहाँ पर भरना है, तो क्या हो जाएगा, लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम जो है हमारी मनपसंद कहानी है। अगला क्वेश्चन कहता है कि फुआ को फुआ को क्या मिल जाए, तो जो है फुआ रातों जग सकती है, तो तंबाकू मिल जाए ने, तो तंबाकू मिल जाएगा तो बोल रातों भर क्या कर सकती है, जग सकती है, एक दिन क्या 5 दिन भर बोल जगल रह सकती है। अगला, फणीश्वर नाथ रेणु जो है किस रूप में विशेष ख्यात हैं, तो आंचलिक कथाकार के रूप में। बिरजू की माँ के माथे पर क्या चमक रहा था, चांदनी शोभती है, तो मंगटिका, मंगटिका जो है शोभ रहा था। अगला, फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म हुआ था किस गांव में, तो आपका जो हुआ था औराही हिंगना में, औराही हिंगना में। अगर जो है जिला पूछेगा तब हो जाएगा आपका अररिया। अगला, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि बिरजू की माँ के जो आराध्य देव, कहानीकार लाल, चलिए तो कहानीकार ने लाल पान की बेगम जो है किसे कहा, तो बिरजू की माँ को। अगला क्वेश्चन देखिए, बिरजू की माँ जो है के आराध्य देव कौन थे, तो बिरजू की माँ के आराध्य देव कौन थे, तो आपका भोला बाबा। बिरजू की माँ ने जो है क्या भरकर, तो शकरकंद भरकर जो है मीठी रोटी पकाई थी। अगला क्वेश्चन, लाल पान की बेगम कौन सा आभूषण पहनकर नाच देखने गई थी, तो आपका जो है रूपा का मंटिका। अगला, बिरजू के बप्पा ने को किसी ने जो है कोयरी टोले में बैलगाड़ी क्या करता है, नहीं देता, तो इसका आंसर क्या होगा, कोयरी, क्या हो जाएगा, कोयरी। लाल पान की बेगम गद्य की कौन सी विधा है, तो लाल पान की बेगम जो है आपका कहानी है, लाल पान की बेगम जो है आपका कहानी है। बिरजू की माँ अपने पति को किस रूप में समझती है, तो गोबर गणेश के रूप में गोबर गणेश के रूप में समझती है। तो लगता है कि इस प्रकार से जो है हमारा ये ऑब्जेक्टिव 3-4 गो और बच रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद हम लोग करेंगे इसका शब्दार्थ जो टेस्ट में आने वाला है।
अगला क्वेश्चन देखिए, हमारी पाठ्य पुस्तक में रेणु रचित शीर्षक कहानी शामिल है। तो रेणु रचित जो शीर्षक कहानी शामिल है वो किसमें, तो ये जो है पूस की रात। पूस की रात क्या कर रहा है कि हमारी पुस्तक गलती ऑप्शन देखिए, सॉरी इसका ऑप्शन गलती दिया है, ठीक है। कह रहा है कि हमारी जो है पाठ्य पुस्तक में रेणु रचित शीर्षक, तो रेणु जी के द्वारा लिखा गया क्या, लाल पान की बेगम। देखिए बलाई सीधे ले, तो बहुत सारा क्वेश्चन इसमें ऑप्शन गलती भी रहता है, तो जो बताएं वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि नाम उपन्यास रेणु का सर्वप्रथम उपन्यास था। इनका कौन सा जो है रेणु जी का प्रथम उपन्यास जो था वो मैला आंचल था, मैला आंचल था। चलिए इस प्रकार से हमारा लगता है ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। और इस प्रकार से जो भी आपका जो है शब्दार्थ बताएंगे वही जो है आपका आएगा। खास करके देखिए आप उन जो है शब्दार्थ को विशेष रूप से याद करिएगा जो कि आपको जो है टिक लगा हुआ पेन का दिख रहा है। जैसे कि कलाविद, कलाविद जैसे कि क्या हुआ, तो कलाविद, कलाविद का मतलब होता है कला का ज्ञाता। ओहदा मतलब होता है पद, ओहदा मतलब क्या होता है, तो पद। चलिए ओहदा मतलब होता है पद। अगला कहता है कि जलसा, जलसा मतलब आयोजन या उत्सव। टूअर मतलब अनाथ, अनाथ मतलब जिसके माता पिता ना हो। अजहद मतलब होता है असीम, बेहद, अपार या बहुत ज़्यादा। अगला कहता है कि सुधर, सुधर मतलब होता है सुगढ़ या सुंदर। सुधर मतलब सुगढ़ या सुंदर। चलिए अगला देखिए आपका जो बताएंगे वो वाला आएगा, ठीक है। चिथड़ा, चिथड़ा मतलब होता है टुकड़ा, चिथड़ा मतलब टुकड़ा। अगला देखिए परवरिश, परवरिश का होगा पालन और क्या करना, पोषण करना। अदावत मतलब होता है, अदावत मतलब होता है दुश्मनी या बदला। और गुमान मतलब गर्व या घमंड, गर्व या घमंड, ठीक है। तो इस प्रकार से जो खास करके जिन्हें अंडरलाइनिंग किया गया है उसको विशेष रूप से याद करना है। आगे जो है आपका इतना है, अगले पार्ट में जो है और भी शब्दार्थ जोड़ा जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।